नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से की प्रस्तावना को कल की एपिसोड से आगे बढ़ाते हुए चर्चा करने वाले हैं। ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं, ताउम्र हम इसी में उलझे रहते हैं। ईश्वर है तो इसको मानना कठिन है, और अगर मान भी लिया जाए तो मानते रहना कठिन है। कार्य की असफलता के बाद एक सामान्य मनुष्य के लिए ईश्वर के प्रति अनुराग बनाए रखना असंभव हो जाता है। फिर भी अगर मान भी लिया जाए कि ईश्वर है तो ईश्वर को जानना कठिन है। ईश्वर को जानने के लिए ऋषि मुनि अनादिकाल से तपस्यारत हैं। हम ऋषियों की भांति परिवार छोड़कर पहाड़ की कंदराओं में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, परंतु ईश्वर क्या है इसकी जिज्ञासा यदि मन में उठी है और बहुत यत्न के बाद भी इस जिज्ञासा को अगर हम दबा नहीं सके हैं तो आखिर क्या करना चाहिए। एक विचार आया कि ईश्वर क्या है। उन दूतों, उन अवतारों से बेहतर कौन जान सकता है जिन्हें ईश्वर ने हमारे मार्गदर्शन के लिए समय समय पर भेजा है। ऐसे दूत, ऐसे पैगंबर अपने समय से आए, सत्य का मार्ग हमें दिखाए और समय से चले गए। यदि हमें ईश्वर को जानना है, समझना है, तो हमें पहले इन दूतों, उन पैगंबरों के बारे में जानना और समझना होगा। यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में कई पैगंबरों का उल्लेख है, मगर इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान में 25 पैगंबर हजरात की चर्चा आई है। हम इस किताब में पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से में इन्हीं 25 पैगंबर हजरात की चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए जो मैंने किताब लिखी है वह हम ईश्वर को समर्पित करते हैं। यदि किसी प्रकार की शिकायत किसी को करनी है तो मेहरबानी करके उसी परवरदिगार से करें जिसने मुझे बाध्य किया है इस किताब को लिखने के लिए, जिसने मुझे इशारा दिया है इस किताब को लिखने के लिए। इस किताब को आप तक पहुंचाने में मोहम्मद जकी बकाई, कर्नल गजवाले का बहुत योगदान है। मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और खुदा से इल्तिजा है कि वो इन पर मेहरबान रहे। आगे प्रवेश करें, देखें ईश्वर ने सृष्टि की रचना का संकल्प किया। इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को सृष्टि का पोषण तथा शंकर को सृष्टि के संहार का कार्य दिया। ईश्वर ने अपने श्री मुख से वेदों को प्रकट किया, जिसमें ब्रह्म ईश्वर की व्याख्या है।
ब्रह्म को मानने वाले लोग ब्राह्मण कहलाए, विष्णु को मानने वाले लोग वैष्णव कहलाए, शिव को मानने वाले लोग शैव कहलाए। राम के अवतरण के संदर्भ में रामायण लिखी गई, कृष्ण के अवतरण के संदर्भ में गर्ग संहिता लिखी गई। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता प्रस्फुटित हुई, तीर्थंकर आए तो आगम सूत्र लिखा गया, तथा भगवान बुद्ध आए तो त्रिपिटक प्रस्फुटित हुआ। नानक सिख गुरु आए तो गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकटन हुआ। इस तरह से समय की गति आगे बढ़ती रही। अब मैं शेष अगले एपिसोड में आपके सामने इसकी चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।